सिर्फ सच। पिछली कड़ी में आपने देखा कि झाबुआ पावर प्लांट की राखड़ ने जहां 6 गांवों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है, वहीं उसके पाले गुंडों की दहशत से 3 ग्राम पंचायतों के 6000 लोग खौफजदा हैं। आज दूसरी कड़ी में पावर प्लांट की कुछ और परतें खुलने जा रही हैं। आपने यदि शोले फिल्म देखी होगी तो उसके किरदार आपको जरूर याद होंगे। एक था ठाकुर और दूसरा उसका नमक हलाल खिदमतगार रामलाल। ये तो रियल लाइफ की कहानी हो गई, लेकिन रियल लाइफ में रामलाल के कई किरदार आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पहले आप ठाकुर से मिल लें तो इसकी भूमिका झाबुआ पावर प्लांट के मैनेजमेंट ने ले रखी है। इसी तरह यहाँ रामलाल के किरदार में एक नहीं बल्कि सियासतदान, प्रशासन के नौकरशाह और आखिर में पुलिस। वे चांदी के चंद टुकड़ों के लिए लार टपकाते हुए मैनेजमेंट की जी हुजूरी में जुटे रहते हैं। रूपलाल नाम के बैगा आदिवासी की बेदम पटाई कर उसे अधमरा करने वाले पावर प्लांट के गुंडों का सितम यहाँ नहीं रुका, बल्कि इस मामले को सोशल मीडिया पर उजागर करने वाले इंजीनियर संतोष उइके पर भी उन्होंने जानलेवा हमला किया। पावर प्लांट के सुपारी गुंडों ने बाइक से जा रहे संतोष को डंपर से रौंदवाने का प्रयास किया। संतोष ने कूदकर तो अपनी जान बचा ली, लेकिन डंपर की चपेट में आने से उसकी बाइक चकनाचूर हो गई। संतोष की जान तो बच गई, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। इंजीनियर संतोष पहला शख्स नहीं जिसने पावर प्लांट के मैनेजमेंट की पोल खोलने की कोशिश की हो। इससे पहले भी गांव के लोग पुलिस की ड्योरी पर जाने की जुर्रत कर चुके हैं। वे शिकायत लेकर जाते तो हैं, लेकिन कार्रवाई के बजाय खुद घनसौर पुलिस उन्हें डराने और धमकाने में जुट जाती है। गांव के ही कुछ लोग पहले ऐसा कर चुके हैं और उन्हें रात के अंधेरे में खुद टीआई साहब घर आकर उठा ले जाने की धमकी देते हैं। सारे मामले से पर्दा उठाने जब द त्रिकाल मीडिया की टीम वहां पहुंची तो साए की तरह पावर प्लांट के दबंगों ने हमारा पीछा किया। एक बुलेरो में कुछ लोग हमारी कवरेज पर बराबर नजर बनाए हुए थे, लेकिन यहां हम डरे नहीं, बल्कि सारी हकीकत को बाहर लाने का हमारा दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट का राखड़ करीब 18 किलोमीटर का सफर करके यहाँ डंप होने आता है। यह राखड़ यहाँ के लोगों का नसीब बन चुका है और यह इनकी जीवन शैली में बुरी तरह जहर खोल रहा है। हैरानी की बात है कि शासन से लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस बड़ी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे। कंप्लेंट करते हैं तो लोग बाग बोलते हैं कि हमारे इधर के कि नहीं आप क्या करोगे, बोले हम उठवा देंगे, रिपोर्ट डालेंगे। तो टीआई आता है घर में। एक बार मेरे पास टीआई भी आया उठाने के लिए। प्रशासन प्रकार संरक्षण है लोगों को। हाँ, तो उन लोगों को भी पैसे देकर और दबाव डाल दिए हैं, तो वो ये काम कर रहा है। अब जरा इस लेटर पर लिखी इबारत पर गौर फरमाइए। खुद पावर प्लांट के मैनेजमेंट ने क्षेत्र के पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में बेहतर कार्य करके आदर्श स्थिति बनाने का वादा इस लेटर में किया है, पर कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये दिखाने के दांत हैं और हकीकत में पर्यावरण को मटिया मेट करने की सुपारी खुद मैनेजमेंट ने ले रखी है। जरा इस नजारे को गौर से देखिए। फैक्ट्री की चिमनी से निकले काले धुएं ने बिनैकी स्टेशन में कब्जा जमा कर रख लिया है। यहाँ जो भी पहुंचे उसे दम घुटने का एहसास होने लगता है। इसी तरह फैक्ट्री की गीली वेस्टेज जिसे स्लैज कहते हैं, उसे ठिकाने लगाने के लिए तालाब नुमा गड्ढा बनाया गया है, जिसमें सारा जहरीला मलबा भरा रहता है। ये मलबा बरसात के दिनों में नजदीक बह रहे गोंडी नाले में और उसके सहारे टेमर नदी में पहुंचता है, जिसके बाद
उस नदी के जरिए वह नर्मदा में मिल जाता है। कुल मिलाकर इंसान, पर्यावरण और जलीय जीवन पर इस पावर प्लांट ने संकट खड़ा कर दिया है। प्लांट से राखड़ डंपरों में लादकर पारा गांव में स्थित डंप यार्ड में ठिकाने लगाई जाती है। सवाल यह उठता है कि केमिकल युक्त राखड़ को ढोने के लिए बलकर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कैप्सूल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? जवाब एक ही होगा, पैसे बचाने के लिए। प्लांट के निर्माण के वक्त न जाने कितनी बार ब्लास्टिंग का सहारा लिया गया और हालात ऐसे हो चले हैं कि भूजल स्तर बुरी तरह प्रभावित होकर नीचे जा चुका है। झाबुआ पावर प्लांट जो घनसौर में बना हुआ है, वहाँ पे जो राखड़ का जो इसका निस्तारण है वो एक बड़ी समस्या बनी हुई क्षेत्रों के लिए। वहाँ से जो लेकर के जा रहे हैं वो आदिवासी खेतों से जा रहे हैं, पूरा डस्ट उड़ रहा है और जो उनके खेतों को, फसल को नुकसान कर रहा है। और ख़ास करके जो उस एरिया में शुरुआती दौर में जब प्लांट बन रहा था तो वहाँ पे जो ब्लास्टिंग किया गया है, उस ब्लास्टिंग के कारण उस क्षेत्र का भूजल जो है सो, भूगर्भ जल जो है सो नीचे चला गया है। दूसरा, जो कोयले का परिवहन हो रहा था उस समय बिनैकी के पास से स्टेशन से, वो लगातार खेतों में बह रहा था। लोगों के खानों में जो है सो वो पूरा डस्ट चला जाता है। लोग बहुत परेशान हैं और इसकी जो पर्यावरणीय मंजूरी मिली है, ये इन शर्तों के अधीन मिली है कि ये सारे के सारे जो मेजर्स हैं उनको सरकार को करना चाहिए। जो पावर प्लांट के जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो रहा है, ये काफ़ी घातक है और वहाँ के लोगों का आक्रोश पनप रहा है। हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन सिवनी जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जहां के ग्रामीण शुद्ध हवा को भी तरस गए। झाबुआ पावर प्लांट ने उनका जीवन भी जहन्नुम बना दिया है। एक बात तो तय है कि प्लांट की मनमानी यूं ही नहीं होती, बल्कि उसे सहारा देने के लिए सरकार, प्रशासन समेत सारी मशीनरी लगी होती है। किसी ने भी अपना जिम्मा ढंग से निभाया होता तो शायद हालात इतने बदतर नहीं होते। द त्रिकाल मीडिया के लिए कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे की रिपोर्ट। सिर्फ सच।